इसमें ये एक पार्ट है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम धर्मशाला को जो है पर्यटन की दृष्टि से जो है वो दूसरी राजधानी उन्होंने डिक्लेयर किया है, और मैं आज देख रहा हूँ नन्हे मुन्ने बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पिछले 18 तारीख से ये कार्यक्रम लगातार इस महाविद्यालय के अंदर चला है। तो ये एक पंख है कि पर्यटन की दृष्टि से जिस तरीके से कांगड़ा को और धर्मशाला को जो है निखारा जाए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये वचनबद्धता कांगड़ा के लिए, चाहे हमारी वो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो, चाहे वो हमारा धौलाधार हो, चाहे वो खबरू हो, चाहे वो हमारी करेरी लेक हो, चाहे हमारा त्रियुंड हो, इन सारे, यही नहीं पालमपुर के अंदर पूरे जिला कांगड़ा के पौंग बांध के अंदर लगभग 235 करोड़ रुपए से जो है वाटर स्पोर्ट्स अभी 3 या 4 दिन में जो है वो क्रूज जो है हिमाचल में पहली बार जो है गोविंद सागर में आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो टेंडर हुआ है वो पौंग बांध में आ रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट हो रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, और नए नौजवान जो धर्मशाला महाविद्यालय इसको होस्ट कर रहा है, नए बच्चे जो वी वॉक के बच्चे हैं, बैचलर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे हैं, बैचलर ऑफ BBA के जो बच्चे हैं, इस सारे बच्चों की जो पिछले लंबे समय की जो इनोवेशन है, उस इनोवेशन से भी हम कहेंगे उसको पर्यटन विभाग के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि नौजवानों की सोच है, उस सोच से पर्यटन की दृष्टि से जो है जिला कांगड़ा आगे बढ़े। पर्यटन की बात हो रही है प्रणीत जी, सरकार जो है पालमपुर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 112 हेक्टेयर लैंड जो है उस पर टूरिज्म विलेज जो है उसको अधिकृत करने जा रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। उसको लेकर के सरकार के आगामी कदम क्या रहेंगे या क्या रणनीति रहेगी? जब मैं पेशे का वकील हूँ, जब मामला न्यायालय में चल गए तो उसमें सब जुडिसाइड होता है, उसमें आप टिप्पणी नहीं कर सकते। और जहाँ तक न केवल पालमपुर, बहुत से हमारे, मैं कहता हूँ अपना बीड बिलिंग है पालमपुर के अंदर, और घाटियाँ हमारे धर्मशाला के अंदर है, नगरोटा के अंदर है, और ज्वाला रिलीजियस टूरिज्म है हमारा, चाहे वो ब्रजेश्वरी टेम्पल हो, चाहे वो ज्वालामुखी हो, चाहे वो, तो सारे चीज़ों के टूरिज्म सर्किट जो है न केवल कांगड़ा चंबा को, इस बार जब पर्यटन की दृष्टि से विधानसभा के अंदर डिस्कशन थी, मैंने ही रेजोल्यूशन मूव किया था, उसको मैंने टूरिज्म और इको टूरिज्म के साथ जोड़ा था, जिनके वन विभाग और पर्यटन विभाग इकट्ठा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 68% जो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो फॉरेस्ट है। जब तक हम वन विभाग के साथ, पर्यटन के साथ हम इकट्ठा काम नहीं करेंगे, तब तक हम देश को जो हम चाहते हैं पर्यटन राज्य के रूप में जो हम स्थापित करना चाहेंगे, तो इसमें वन विभाग और पर्यटन विभाग को इकट्ठा करने का। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब विधानसभा के अंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा जल्दी ही कर्नाटका और मध्य प्रदेश की तर्ज पर इको टूरिज्म बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश में भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें हम अपने जंगलों को, एक तो स्विट्जरलैंड लैंड में लोग जंगलों को देखने जाते हैं, दैट वो है मैन मेड जंगल, हमारे तो नेचुरल जंगल हैं, खुद हमारे देवदार हैं यहाँ के। और इसके साथ साथ हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, चाहे खजियार के अंदर हो, चाहे काला टोप हो, चाहे वो तुंदा हो, बहुत सी, चाहे ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क हो, तो चाहे वो हमारा, मैं कहता हूँ बहुत से ऐसे हमारे स्पीसीज हैं जिनको कि हम अगर ऑनलाइन और अगर हम पर्यटन की दृष्टि से उसको अगर दिखाना चाहेंगे तो वो वर्तमान सरकार की जो है वचनबद्धता है। करेरी को विकसित करने की बात आप कर रहे हैं, कैसे विकसित होगी? अब देखना, अब रोड मैप जो है पर्यटन विभाग और वन विभाग ने तैयार किया है, और करेरी पिछले 18 महीने से मैं विधायक हूँ, मैंने अब करेरी ट्रैक का जो है निर्माण शुरू हो गया है। और मैं चाहता हूँ, मैंने जब पीछे बैठक ली थी, जैसे आदि हिमानी चमंडा को जो है लगातार लाइटें जो है 16 लाइटें लगी हैं, उसके और ऊपर ठहरने का इंतजाम करेरी के अंदर, रास्ते में 3-4, क्योंकि वो 4 घंटे का ट्रैक है, 4-5 जगह जहाँ लोग रुकते हैं, तो उसके आउटलेट जो है वो ही नहीं, उससे आगे लमडल पड़ता है 6 घंटे, लमडल से आगे वो चंबा निकल जाता है। इस ट्रैक पे हमने जो है और रोड मैप तैयार किया। तीसरी बात यह है कि जो धौलाधार एक्सप्रेस वे की मैंने बात की है, मकलोडगंज से लेकर और डलहौजी 41 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा। वो मुख्यमंत्री ने भी मेरे को, जब मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाया था, उन्होंने कहा कि ये, और दूसरा एक अल्टरनेट रूट जो है मकलोडगंज के लिए हो जाएगा। तो वो सारा ये पर्यटन की दृष्टि से न केवल ये मेरी गुणा माता, गतड़ी, करेरी, एक 507 करोड़ रुपए की एस्टिमेशन से रोप वे की जो है वो DPR तैयार की गई है, उसको हम भारत सरकार से जो है उसको टेकअप किया हुआ है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से, और मैं आपको बताऊँ नई शुरुआत जहाँ जैसे यहाँ त्रिगेट हो रहा है, पहली बार डल लेक, जब से डल लेक बनी है, कई सरकारें आई, कई विधायक आए, पहली बार मैंने डल लेक को जो है अंतर्राष्ट्रीय मैप पे ऑलरेडी थी, बहुत बड़ा जो है वो वहाँ कार्यक्रम किया है, और आने वाले टाइम में डल लेक का रिवाइवल जी वो है बड़ी जल्दी करने वाले हैं। डल लेक की आपने बात कही है, लेकिन पिछले कई वर्षों में देखने में आया कि करोड़ों रुपए वहाँ पर जो है खर्च किए जा चुका है, लेकिन उसका रिसाव जो है लगातार बंद नहीं हो रहा है और झील लगातार सूख रही है। उसी पे तो मैं पहली बार, तो जब मैं 6 दिन पहले वहाँ गया था, तो उसको हम चाहते हैं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IIT रुड़की, IIT दिल्ली,
एक एक्सपर्ट जो है, क्योंकि वो आपके ठीक कह रहे हैं करोड़ों रुपया खर्च हुआ, उसके बावजूद भी जो है रिसाव हो रहा है, उस पे हम चाहते हैं कि टेक्निकल कमेटी जो है वो वाडिया के डायरेक्टर वो अगर रिकमेंड करें उसके हिसाब से काम काज करेंगे तो आने वाले टाइम में जो है डल एक अंतर्राष्ट्रीय लेक के रूप में जो है वो उभर के आएगा। विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है, खास करके वित्तीय स्थिति को लेकर के, और ऐसे में अब पेंशनर जो हैं वो भी कहीं दो चेतावनी जो है सरकार को देते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। किस तरह सरकार इस सारे मसले से निपटेगी? 5 तारीख को हम तनख्वाह दे रहे हैं, 3 करोड़ रुपया बचा रहे हैं, और 10 तारीख को पेंशन दे रहे हैं। 10 तारीख को पेंशन भी आई है, 5 तारीख को तनख्वाह भी आई है। वही पेंशनरों का कहना है कि उन्हें 10 तारीख को नहीं, पहली को जो पेंशन मिलनी चाहिए। भैया इसको सत्ता नहीं, सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अगर प्रदेश का 36-40 करोड़ रुपया, और मैं इसमें डिटेल में नहीं, बड़ी डिटेल में जाऊंगा तो 3 करोड़ रुपया कैसे बचेगा, 5 करोड़ रुपया कैसे बचेगा, तो यही नहीं, हमने फैसला लिया है अगर केबल पठानी और सब लोग जो इनकम टैक्स पे ही है वो वही बिजली का बिल क्यों नहीं देंगे। 90 करोड़ रुपए का लॉस था, जो इनकम टैक्स पे ही है, इनकम टैक्स वो दे रहा है, अगर वो 100 रुपया पानी का बिल दे देगा, उस 190 करोड़ एक तरफ और दूसरा 72 करोड़ रुपया एक महीने का पानी का खर्च होता है, उसका पैसा हम सारा वहाँ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द जल शक्ति विभाग, किसी को पाइप चाहिए, किसी को नलका चाहिए, इसी तरीके से जो हमने सब्सिडी बंद की है खासकर बिजली की, तो यही नहीं, होटल ऐसे होटल पाए गए जिनके 6-6 कनेक्शन थे, और जब उसका इनकम टैक्स एक होटल कसौली के अंदर पाया गया 7 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देता है, लेकिन बिजली उसको फ्री है, इस तरीके का। तो वो सारे यही रिसोर्स मोबिलाइजेशन है जो मुख्यमंत्री कहते हैं 2032 में आत्मनिर्भर हम जो हिमाचल प्रदेश को बनाएंगे। पहली बार हुआ है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का प्रोजेक्ट कैंसिल करके हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। बिजली विभाग को, ट्रांसमिशन को हम ये चाहते हैं